हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, उसमें जो है 2021 स्टूडेंट कब का 2021 से 2022 वाला जो सेशन था, उस पेपर को मैंने अपलोड कर दिया है। उस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा पेपर किस लेवल का बनने वाला होता है अपने यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट, जो मैं सोच रहा हूँ कि आपको पहले ब्रीफ नॉलेज और दे दी जाए थोड़ी सी, यूनिट 1 2 3 4 5 की, तो इससे भी आपको आराम से मिल जाएगा। तो इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चंस कराऊंगा ऑब्जेक्टिव्स मॉडल के। तो देखो, अगर ये क्वेश्चन है पहला, लिमिट से क्वेश्चन, कब भी इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे, कैसा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 + एफ एक्स की पावर जी एक्स टाइप का दिखाई दे, तो इसका राइट आंसर होता है ए की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसकी लिमिट ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो e की पावर एफ एक्स की वैल्यू 1/n इंटू जी एक्स की वैल्यू n, इससे ये कट गया तो e की पावर 1, यानी कि राइट आंसर आ जाएगा इसका e। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि log n अपॉन n की वैल्यू n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितनी आएगी, सब रखेंगे तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म हो रही है ये। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी तो एल उसमें लगा देंगे, log n का डेरिवेटिव 1/n, इसका 1, तो 1/इन्फिनिटी कितना होता है 10 to 0, तो राइट आंसर आएगा इसका बी, यानी कि 0। n की पावर 1/n की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट वो 1 होती है बाई कौन सी सेकेंड, तो ये आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू जो होती है रियल याद रखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एन, ये जब जीरो होता है जब एक्स की वैल्यू बिलोंग करती है ओपन इंटरवल -1 से लेके +1 तक, ठीक है। तो -1 से लेके +1 के बीच में कौन सा वैल्यू कंटेन कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है कि ये सीरीज बढ़ती जा रही है, तो क्या सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है। क्या सीरीज है ये, इनफाइनाइट सीरीज, टर्म फाइनाइट नहीं। इफ अ सीरीज समेशन यू एन कन्वर्जेंट देन समेशन लिमिट इज वैल्यू, इसकी फाइनाइट वैल्यू आएगी तो ये कैसा होगा, जीरो। ये नेसेसरी कंडीशन है, ना कि सफिशिएंट कंडीशन, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप लोग। कैसी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन। अगला क्वेश्चन है, ये जो वैल्यू है वो हो रही है समेशन 1/n की पावर p। हम सब जानते हैं अगर p की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो डाइवर्स करती है, और p की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो ये वैल्यू कन्वर्ज करती है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कन्वर्जेंट के लिए 1 से बड़ा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे, समेशन 1/n की पावर हाफ आ रहा है जो कि 1 से कम है, तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, n की पावर n/1 + की पावर n की पावर n दे रखा है, सीरीज कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो स्टूडेंट हम इसमें un दे रखा है, अगर इसका bn निकालेंगे तो 1/n की पावर n में से n की पावर n घटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट से फंक्शन हमेशा कैसा होता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है कि un/un+1, ये कौन सा टेस्ट होता है, डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, डी एलम्बर्ट या रेशियो टेस्ट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है समझ लीजिए कि अगर un+1 अपॉन un की वैल्यू 1 से कम आती है तो कन्वर्ज, और 1 से ज्यादा आती है तो ये डाइवर्ज। ये कौची रूट टेस्ट है बच्चों आपका, तो कौची रूट टेस्ट कब कन्वर्ज करता है, जब वैल्यू 1 से कम होती है तो कन्वर्ज करता है, और 1 से ज्यादा होती है तो, सॉरी, लेस देन 1 तो कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1, 1 से ज्यादा है तो डाइवर्ज, ठीक है। तो कन्वर्ज के लिए बात करवा रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, तो लेस देन 1। अब देखो समेशन ये सीरीज है, इसका पहला टर्म खोलिए, तो इसको सीरीज से खोलोगे तो पहला टर्म क्या आएगा, 1/n, समेशन 1/n आएगा, तो ये कैसा होता है, डाइवर्जेंट होती है, कैसी होती है, डाइवर्जेंट। अब ये सीरीज है, इस सीरीज सॉल्व करेंगे तो इसका यूएन नंबर निकालेंगे तो यूएन नंबर ये आ जाएगा इसका, इसका अगला टर्म निकालेंगे un+1, un/un+ की निकालेंगे तो ये कैसी आ रही है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी मतलब ये वैल्यू 1 से बड़ी आ रही है, इस वजह से कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, ये कन्वर्जेंट, कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट। पर एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट एग्जाम में, कि un+1 निकाल रहे हो कि un+1/un निकाल रहे हो, इस चीज का भी ध्यान रखना है आपको। अब एक बात ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग सीरीज, कैसी अल्टरनेटिंग सीरीज, मतलब प्लस माइनस टाइप की, वैसे 95% आपको कन्वर्जेंट ही दिखाई देगी। पर एक और बात समझ लीजिए, ये आती किससे, लेबनिज टेस्ट से। किससे आती है, लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट ये कहता है कि अगर सारे टर्म प्लस अल्टरनेटिव में होनी चाहिए और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाने पर जीरो हो रहा है, तो वो कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो अब कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है, कि जैसे कोई सीरीज दे रखी है, उसकी मॉडुलस वैल्यू अगर ये डाइवर्ज आ जाती है तो जो दिया गया फंक्शन था वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं होता है, उसे बोलते हैं कंडीशनली कन्वर्जेंट। अगर इसका मॉड वैल्यू कन्वर्जेंट आ जाती है तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। ध्यान रखना, -1 की पावर n/n कन्वर्जेंट है पर नॉट एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है।
अब ये क्वेश्चन आ गया तो इस सीरीज में से चेक करेंगे। तो इसका 1 अपॉन एन की पावर 2/3 जो कि 1 से कम है तो कन्वर्जेंट होगा, सॉरी डाइवर्जेंट, ये गलत ऑप्शन है, ठीक है। देखो अल्टरनेट सीरीज आ गई प्लस माइनस तो हमेशा कन्वर्जेंट, अल्टरनेटिव सीरीज ऑलवेज कन्वर्जेंट, इस आपके लिए केवल। इसका 20वां पद पूछा है, मतलब इवन टर्म पूछा है। देखो ऑड पे 1 आ रहा है, इवन पे -1, ऑड पे 1, इवन पे -1, तो इवन टर्म पूछा है तो उसका -1 आ जाएगा। अब इसमें पूछा है इसकी लिमिट पॉइंट, तो कौन से नंबर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक 1 हो रहा है, एक -1 हो रहा है, तो दो लिमिट पॉइंट है इसके पास, एक 1 और एक -1। अब इस सवाल को भी कर सकते हैं आप लोग आसानी से। देखो क्या हो जाएगा, ई की पावर 2/n इंटू n+3, तो कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो ई की पावर 2/n, n कॉमन लोगे तो n कॉमन ले लीजिए, तो 1+3/n, इससे ये कट जाएगा, तो ई की पावर 2+0 यानी कि ई की पावर 2 राइट आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका ये वाला प्रॉब्लम जो है वो आईआईटी जैम में पूछा गया था एक बार हमसे बच्चों। तो इसका देखो ये वाली सीरीज है, देखो पदों का योग है और बट्टे पदों की संख्या। तो यहाँ लगेगी कौची फर्स्ट, कौची फर्स्ट क्या करते हैं, लास्ट वाला टर्म उठा लेते हैं। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n, इसकी वैल्यू सब जानते हैं 1 होती है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट आपको, चेक करिए। तो ये क्या है, 1/4n² है, तो 1/4n² लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी कितना आएगा, 0। हाँ स्टूडेंट, ऊपर से अगर n कॉमन लेते तो क्या बचेगा, 3 - 1/n, और नीचे से n कॉमन लेते तो क्या बचेगा, 4 + 5/n। इससे ये कट गया, ये वैल्यू 0, तो 3/4 आंसर बचा, 3/4 इज द राइट आंसर, सॉरी। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, ये वैल्यू पूछी गई है, तो देखो इसमें ये मिसप्रिंट है, अगर यहाँ पर n की पावर n से करोगे तो आपका सही सवाल आएगा, तो n की अगर इससे करोगे तो 0 आएगा, और n की पावर n से करोगे तो आंसर जो है इसका वही आएगा, यानी कि कैसे आएगा, ए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, और an+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल n की पावर n+1 अपॉन फैक्टोरियल n+1। जब आप an+1 अपॉन ए एन की वैल्यू निकालोगे तो ये 1+1 अपॉन n की पावर n आएगा, जो कि e के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीरीज बताया ये वैल्यू 1 से बड़ी है तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, पी सीरीज टेस्ट से। ये क्वेश्चन में बताया था e की पावर x और इंटू 1/x करेंगे तो कैसा हो जाएगा, e आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन है क्या है, n³/3 तो सीधी बात है, ये रेशियो जो है वो 1 से छोटा है हमेशा, 1 से छोटा रेशियो होता है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 0 की तरफ जाती है, ठीक है स्टूडेंट। देखो ये इसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट में लिख रखा है, फैक्टोरियल कभी भी सवाल लिखा हो n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर k लिखा हो, तो उसका राइट, और इसकी पावर 1/n हो तो उसकी वैल्यू आती है k की पावर k, कितनी आती है, k की पावर k, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 यानी कि 27। आपको पता ही है कि अगर ये वैल्यू कौन सी सेकंड की कंडीशन है, कौन सी सेकंड में क्या होता है, अगर ये वैल्यू एक हो जा रही है तो इसकी ये वाली वैल्यू भी एक हो जाती है, ये कौन सी सेकंड कहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये, तो ये क्या लिखा है, समेसन कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर, इसकी मॉड वैल्यू लेंगे तो लेस देन इक्वल टू 1/n² जो कि कन्वर्जेंट है, तो उसका मॉड कन्वर्जेंट आ रहा है, तो दी गई सीरीज कैसी होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, कैसी होगी, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए हम लोग n की पावर n कर लेंगे, इसकी पावर 1/n कर लेंगे, तो यहाँ से an की जो वैल्यू मिलेगी वो n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n मिल जाएगी। अभी इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर ये आया था, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि आपकी जीपी सीरीज, तो जीपी सीरीज हमेशा जब आर की वैल्यू मॉड आर की वैल्यू 1 से कम होगी तो कन्वर्ज करेगी, और मॉड आर की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो डाइवर्स करेगी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ये कन्वर्ज के लिए कंडीशन होती है, ये डाइवर्स के लिए होती है। अब देखो ए एन आपके पास डाइवर्जेंस लेनी है, तो ए एन को मैं ले लिया, मान चलिए एन ले लिया, और एक बाउंड्री लेनी है तो 1/n ले लिया, तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, तो ये डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि एक डाइवर्जेंट और एक कन्वर्जेंट, तो हमेशा डाइवर्जेंट ही आएगी, ठीक है। इसको पहला टर्म खोलिए, इसका पहला टर्म क्या आएगा, 1/n, इसका जो कैसा होता है, कन्वर्जेंट। अरे कॉस की सीरीज में पहला टर्म क्या आता है, एक्स ही तो आता है, इसको भी बताया था, इसको देखो इसका जस्ट उल्टा करोगे तो 1/e आ जाएगा, कैसा आ जाएगा, 1/e। अभी हमने सीखा था कि n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल को सॉल्व करते तो आंसर आता है e, जब इसको सॉल्व करेंगे
तो क्या आएगा 1/e, और 1/e 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा होगा तो हमेशा क्या करेगा कन्वर्जेंट। जब भी रेशियो 1 से छोटा आएगा तो कन्वर्जेंट, और रेशियो 1 से बड़ा आएगा तो डाइवर्जेंट। इसका ये तो पता ही है, ये कन्वर्ट करेगा, सीधी सीधी बात है, किसका है, कॉस हाइपरबोलिक का फॉर्मूला है, साइन हाइपरबोलिक का। साइन हाइपरबोलिक हमेशा कन्वर्ट करता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। ये सीरीज दे रखी है, इसका एन वन टर्म निकालोगे तो क्या मिलेगा, 1/n⁴ अब कौन सी रूट टेस्ट करेंगे तो 1/n, तो हमें पता है ये वैल्यू 1/n × 2, इसके लिए 1 होगी तो 1/2, 1/2 1 से कम है तो इसलिए कैसा हो जाएगा कन्वर्जेंट। कौन सी रूट टेस्ट कर दिया हम लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 37, इसका राइट आंसर कन्वर्जेंट ही हो जाएगा, अभी कराया था हमने कौन सी रूट टेस्ट से। देखो ये अल्टरनेटिंग सीरीज आ गई, कैसी आ गई अल्टरनेटिंग, पर इसकी जो मॉड वैल्यू है, मॉड वैल्यू क्या है 1/n², तो ये कन्वर्जेंट है, तो दिया गया सवाल कैसा होगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट, ठीक है। जब किसी भी फंक्शन की एब्सोल्यूट वैल्यू कन्वर्जेंट आ जाती है तो वो कैसा होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। अब देखो ये भी आ गया, ये पावर कितनी है 3/2 है, और मॉड लेंगे तो ये भी कन्वर्जेंट आएगा, तो ये कैसा हो जाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता तो वो भी सही होता, यहाँ पर कन्वर्जेंट है, अगर एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता वो भी डायरेक्ट लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब log n की पावर n है, तो log n की पावर n जो है वो हमेशा कैसा होता है कन्वर्जेंट, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि कौन सी रूट टेस्ट करोगे तो 1/n करोगे, इससे ये कट जाएगा 1/0, तो जो कि 1 से छोटा है इसलिए कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें पूछा है इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी, तो n कॉमन ले काट दीजिए तो 3/3 बचेगा, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा इसका, तो राइट आंसर होगा इसका 1। अगला क्वेश्चन है इसका कॉन्जुगेट ले लीजिए इसका, तो कॉन्जुगेट लोगे तो क्या होगा √n, ऊपर आ जाएगा आपका 1 और नीचे आएगा रूट में n+1 और प्लस √n, तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालोगे तो 1 में n की पावर हाफ माइनस हाफ करोगे, कॉमनली काट दीजिए n की वैल्यू, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा इसका, जो कि कन्वर्जेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसका पूछा है रेंज सेट, तो रेंज सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एक तो 1 आएगा, एक -1 -1 +1 -1 +1, दो ही नंबर आते जाएंगे बार बार, तो इसलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ए। और ध्यान रखना ये वाली सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होती है, क्योंकि इसके पास 2 लिमिट पॉइंट है। इसको सॉल्व करोगे n कॉमन ले काटोगे, तो n कॉमन ले काटोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी, ठीक है। हाँ 5 आनी चाहिए ना, 5 ऑप्शन में नहीं है, तो नॉट ऑफ दिस। इसको n कॉमन ले काटिए, तो n कॉमन ले काटेंगे तो क्या बचेगा 1 + 1/n, इससे ये कटेगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी, तो उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो हमेशा कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो वो बाउंडेड होगी, और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो भी सकती है और नहीं भी, ठीक है, इस चीज ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन है तो इसको कैसे करेंगे, e की पावर माइनस के 1/n² इंटू n, इससे कटा तो e की पावर माइनस के 1/∞ यानी कि e की पावर -0, यानी e की पावर 0 कितनी होती है 1, ठीक है। ये भी क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, e की पावर 1/n इंटू -n², इसको सॉल्व करा तो ये बना आ रहा है, फाइंड वैल्यू आ रही तो कन्वर्जेंट, हाँ आई थिंक 1/e आएगी सही, इससे कटेगा या तो 1/e आ जाएगा, 1/e 1 से छोटा है तो कन्वर्जेंट। इस सवाल को करना है n की कॉमन लेंगे तो इसका भी कन्वर्जेंट ही आएगा, ऊपर रेशियो, इसका रेशियो 1 से छोटा जाएगा, कोई भी नंबर रख के देख लेना आप, 1 छोटा जाएगा तो कैसा हो जाएगा ये कन्वर्जेंट। क्योंकि सुने एक बात, क्योंकि हमें एक बात पता है, भी सवाल किया था आपने, n की पावर 2/2 है, ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी होती है, तो इसका रेशियो जो है वो कन्वर्जेंट करेगा। हाँ देखो एक और बात, un जो है वो कन्वर्जेंट लिया है इन्होंने, तो un/1 प्लस un कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, इस चीज को ध्यान देना है आपको। देखिए ध्यान से, तो मैं क्या कर रहा हूँ un को कन्वर्जेंट ले लेता हूँ, 1/n हो गई जो कि कन्वर्ट 1/n² ले ली मैंने, तो 1/n² कन्वर्जेंट होती है, जो यहाँ के देख लो, तो 1/n² प्लस 1/1 प्लस n², इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/1 प्लस n² आएगी जो कि कन्वर्जेंट है, ठीक है। ये सवाल आ गया, तो सीधी बात है इसकी जो p की वैल्यू बनेगी तो 1/n में n की पावर p-1 बनेगी। अब ये वैल्यू p-1, अगर p-1 आपका 1 से बड़ा है तभी तो कन्वर्जेंट होगा, तो इसको तो लेके जाइए, तो p की वैल्यू 2 से बड़ी होगी तभी कन्वर्जेंट होगा, 2 से बड़ी सॉरी, ठीक है। n की पावर p, तो p की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए तभी कन्वर्जेंट होगा p सीरीज टेस्ट से। n की पावर दे रखी है तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग, un दे रखा है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/n इंटू n की पावर 1/n, इसको सॉल्व करेंगे 1/n से,
तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी इन्फिनिटी, जो कि 1 से बड़ी है, तो कैसा हो जाएगा ये डाइवर्जेंट। यूएन अभी कराया था इस टाइप का सवाल मैंने कि यूएन अगर कन्वर्जेंट है तो उसका डिफरेंस भी कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कैसा आ जाएगा, बी। ये यूनिट 1 खत्म हुई आपकी स्टूडेंट। अगला, जब भी इस टाइप के एग्जाम में सवाल दिखे आपको करना क्या है, मॉड को दोबारा ब्रेक करना है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो इसको सॉल्व करने पर आंसर आ रहा है -1, इसको सॉल्व करने पर आ रहा है 1, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ऐसे इसको करेंगे, एक बार प्लस लेंगे तो x माइनस एक्स अपॉन एक्स, एक बार प्लस लेंगे तो x प्लस एक्स अपॉन एक्स, तो ये तो आ गया तुम्हारा 2। इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये आ रहा है 0, तो बराबर आ रहा नहीं आ रहा, तो डज नॉट एग्जिस्ट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में ये 0 और 0 में कुछ जोड़ोगे तो भी 0, तो राइट आंसर कितना आएगा 0 इसका। अब चेक करिए, देखिए 1/2 के लेफ्ट में जाइए पहले, तो 1/2 यहाँ पर अगर वैल्यू रखी मैंने 0 हो जाएगा, और यहाँ 1/2 रखी मैंने तो बना रहा है ना, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि 1/2 यहाँ रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0, यहाँ रखूंगा 1/2 क्यों नहीं आ रही, बराबर आ रही नहीं आ रही है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये भी सवाल अच्छा है, ये भी सवाल जो पूछा गया है वो गेट में पूछा गया था, एक बार कहाँ पूछा गया था, गेट में। अब ये सवाल है क्या, तो पहले हम चेक करते हैं, एक बार ध्यान रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होता है, अगर मान चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, 0 से इधर लाई करेगी तो इधर का इंटीजर आएगा, और 0 के इधर में लाई करेगी तब भी इधर का इंटीजर आएगा, ठीक है। मैं पूछूं ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू, तो आप क्या बताएंगे मुझे 0। मैं पूछूं आपसे माइनस के ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.1 की वैल्यू बताओ, तो इसके आंसर क्या बताएंगे आप -1, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, तो साइन 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो 0 माइनस एच की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, साइन ऑफ -1, और ये वैल्यू कितनी होगी -1, -1 कॉमन लेके काटेंगे तो क्या मिलेगा साइन 1/1, और साइन 1/1, और इस पे चेक राइट में चेक करोगे 0, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा साफ भी दिखाई दे रहा है, लिख दे रहा हूँ उसको, एक्स स्क्वायर अपॉन 10x इंटू साइन एक्स लिखा है, तो हम सब जानते हैं x अपॉन 10x ही 1 होता है, इंटू x अपॉन साइन एक्स ही 1 होता है, तो ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1, तो पूरा डेटा कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है। एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट, हमेशा अगर कोई पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन है, कैसा है पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, तो ध्यान रखना एफ ऑफ एन एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा कितनी होती है, बन जाती है, तो इसकी वैल्यू कहाँ जाएगी 1 की तरफ। हाँ, अब ये फंक्शन कितना क्वेश्चन इतना इजी है, हमें ध्यान रखना मॉड फंक्शन, मॉड एक्स फंक्शन आपका एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, केवल मॉड एक्स फंक्शन एक्स बराबर 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, मॉड एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल होता है, मॉड एक्स क्यूब डिफरेंशिएबल होता है। तो मॉड एक्स के कोएफिशिएंट में क्या है बी है, तो बी की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तभी फंक्शन कैसा होगा डिफरेंशिएबल, तभी तो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, तो उसका मतलब है बी की वैल्यू 0 करनी पड़ेगी, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीरियर में साइन कॉस कभी भी आ जाए तो वो कभी भी फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो सकते, ठीक है, इसी को ध्यान रखना। साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अगला क्वेश्चन है, एक बार ध्यान रखना, सुनो मैं इसका रेट बताता हूँ, अगर कोई भी सवाल लिखा है एक्स की पावर एन साइन 1/x लिखा हुआ है, ठीक है, और ध्यान रखना अगर एन की वैल्यू, किसकी एन की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है तो ये कन्वर्ट करेगा 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 2 से बड़ी है तो ये आपका कन्वर्ट मतलब ये कंटिन्यूस होगा, और ये मतलब अगर एन की वैल्यू 2 से बड़ी है तब ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है, इसी को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ 1 है तो सीधी बात है 0 चला जाएगा, ये भी 1 है तो ये भी 0 चला जाएगा, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि अगर भी यहाँ रखते भी हो तो 0 इंटू समथिंग तो 0 ही होगा ना, इस चीज ध्यान रख सकते हो। अब देखो ये के की वैल्यू पूछी है, तो के पे ये वैल्यू निकालेंगे, तो के बराबर क्या हो जाएगा साइन 0.0 बन जाएगी, तो ऊपर के ऊपर डेरिवेटिव करो, तो cos 5x इंटू 5 ऊपर करेंगे तो 3, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो के बराबर कितना आ गया 5/3, यानी कि राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें स्टूडेंट क्या है कि अगर इस तरीके को यहाँ पर 0 लिया है तो गलत लिया है, अगर 0 लेके करते हैं सिंपल 0 पुट करना है -4/12, तो उसका राइट आंसर आएगा -1/3। अगर आप इन्फिनिटी लेके करते हैं लिमिट को तो राइट आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। इस सवाल में थोड़ी गलती है। अब ये सवाल है एक्स यहाँ पर ए पुट करो, तो ए एफ ए क्या हो जाएगा ए एफ ऑफ ए माइनस ए एफ ऑफ ए ओवर ए माइनस ए, यानी कि 0 0 पर हो गया, तो क्या करेंगे ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव नीचे का नीचे डेरिवेटिव करो,
एक्स का डेरिवेटिव 1, तो यानी क्या बचा एफ ऑफ ए माइनस ए एफ डैश एक्स। अब एक्स ए पुट करो, तो एफ ऑफ ए माइनस ए एफ डैश ए, तो ये राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक। अब देखो सिंपल है सवाल कि ये पूछा कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो सीधी बात चेक करो, ये तो जीरो बता सकते हैं, यहाँ पर हम वन बता सकते हैं। तो जीरो वन कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो उसका राइट आंसर है वन। ठीक है, क्योंकि देखो जीरो रख रहे हो तो जीरो पर डेरिवेटिव आ रहा है जीरो, और इस पर आ रहा है जीरो पर डेरिवेटिव माइनस टू, बराबर तो ही नहीं है, तो जीरो पर और वन पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं। अब ये सवाल आया तो रखो x के लिए ए तो 0.0 फॉर्म बन रही है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करिए एन एक्स की पावर एन माइनस वन अपॉन वन, तो लिमिट लगाओगे तो क्या हो जाएगा एन ए की पावर एन माइनस वन, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा ए यानी बी। एक बार ध्यान रखना, मैंने वीडियो बता रखा है, जब भी मॉड में फंक्शन लिखा हो, मॉड एक्स माइनस ए टाइप का लिखा हो, तो ये फंक्शन एक्स बराबर ए पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। क्या नहीं होता, नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना वन। अगर कहीं लिखा है मान चलो एक्स प्लस टू लिखा है, तो ये एक्स बराबर माइनस टू पर नहीं होगा। अगर मॉड एक्स लिखा है तो एक्स बराबर जीरो पर नहीं होगा। अगर लिखा है एक्स मॉड एक्स प्लस फाइव, तो एक्स बराबर माइनस फाइव पर नहीं होगा, और एक्स बराबर जीरो पर नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, अब वन बाई टू रखेंगे यहाँ पर, तो राइट आंसर आएगा यहाँ पर वन बाई टू, यहाँ वन बाई टू पर आ रही है वन, तो सीधी बात है फंक्शन कंटिन्यूस सही नहीं है, ये फंक्शन कैसा नहीं है, कंटिन्यूस नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूस। ठीक है, अब देखिए यहाँ रखिए इसको लेमडा इक्वल टू रखिए, तो लेमडा इंटू टू का स्क्वायर बराबर थ्री दे रखा है, तो क्या हो गया लेमडा बराबर थ्री बाई फोर आ जाएगा, यानी कि डी आंसर सही है इसका। अगला क्वेश्चन है कि एफ एक्स, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना आपको, ठीक है, मैं समझाता हूँ उसका। एफ एक्स अगर कोई इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इवन फंक्शन लोग हम जानते हैं कॉस एक्स हमारा इवन फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है, इवन। इसका डेरिवेटिव करो तो कितना मिलेगा, माइनस साइन एक्स मिलेगा, और कहाँ पर पूछिए जीरो पर, तो माइनस साइन जीरो की वैल्यू कितनी होगी जीरो, तो राइट आंसर क्या हो गया इसका जीरो। ठीक है, ये भी कर सकते हैं आसानी से आप लोग। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना, और ऑप्शन से देखना आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आई थिंक बी आता है, सी। अरे सीधा सीधा है, कोई ए की वैल्यू वन से कम रख लेना, बी की वैल्यू जीरो रख लेना, तो मैं ए की वैल्यू वन से कम रख लेना वो लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स प्लस वन, मैंने रख दिया वन बाई टू एक्स, एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी आएगी। ठीक है, हम सब जानते हैं फंक्शन डिफरेंशियल कब होता है, जब एल एफ डैश और आर एफ डैश बराबर आ जाते हैं। अब देखो ये फंक्शन में पता है कि एक्स बराबर इन्फिनिटी पे है, ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि इसका एल एफ डैश आता है पाई बाई टू और राइट डैश आता है माइनस पाई बाई टू, तो ये फंक्शन कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ये क्या कह रहा है, डेरिवेटिव ऑफ, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना, डेरिवेटिव ऑफ इवन फंक्शन, तो इवन फंक्शन कोई भी लो, जैसे एक्स की पावर फोर इवन फंक्शन होता है, तो उसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा थ्री एक्स फोर एक्स क्यू, मतलब इवन का ऑड। हमेशा इवन फंक्शन का डेरिवेटिव ऑड फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन फंक्शन होता है। क्या पूछा है, एक्स लॉग एक्स, सीधी बात है, एक्स लॉग एक्स की बात करेंगे तो पहली बात तो लॉग नेगेटिव वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी, अगर इसका लोअर लिमिट लगाओगे तो एक्स माइनस एच, और लिमिट एक्स माइनस एच, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, यानी जीरो माइनस एच रखोगे तो ये वैल्यू लॉग नेगेटिव डिफाइन नहीं होता, इसलिए नॉट कंटिन्यूअस। अब ये क्वेश्चन आया कंटिन्यूअस की बात कर रहा है, तो पहले वन रखो यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा थ्री बराबर, यहाँ रखो कितना वन पहले रखो, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी की वैल्यू थ्री आनी चाहिए। दूसरा कितना है, फिर रखो थ्री, तो कितना हो जाएगा नाइन ए प्लस बी बराबर किसके, यहाँ रखो थ्री, तो यहाँ थ्री रखोगे तो पंद्रह प्लस टू है, तो ऑप्शन रख के देख लो कौन सा वेरीफाई हो रहा है, तो ये नहीं हो रहा और ना ये हो रहा, तो यहाँ रख के देखेंगे तो इसका सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा सेवन ए प्लस बी इक्वल टू पंद्रह, तो सात दूनी चौदह, एक की वैल्यू दो होनी चाहिए, यानी कि ए आंसर सही है इसका। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है, तो इसको ये कंटिन्यूस फंक्शन का है तो आप कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, हमेशा कैसा कॉन्स्टेंट फंक्शन होना चाहिए। क्या कह रहा है ये कि ग्राफ ऑफ फंक्शन बाई बराबर एफ एक्स, तो बाई बराबर एफ एक्स होता है तो ध्यान रखना, बाई बराबर एफ एक्स होगा तो सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, तो ध्यान रखना ये एफ एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस थ्री, ए प्लस एच और ए माइनस एच। अरे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो फंक्शन सिमेट्रिक होता है।
ये कह रहा है अगर एफ पीरियोडिक फंक्शन है और जी नॉन पीरियोडिक है, तो देखो एफ पीरियोडिक होगा तो एफ जो है एक्स प्लस टी बराबर एक्स, जैसे हम जानते हैं साइन फंक्शन पीरियोडिक होता है, इसका पीरियड कितना होता है 2 पाई, उसका राइट आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब ये कह रहा है इसकी रेंज पूछी गई है, तो इसको देखो इस तरीके से करोगे इस सवाल को तो कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ उसकी। देखो तो देखिए स्टूडेंट, अगर मैं इसमें एक्स के लिए वन पुट करके देखूँ, क्या पुट कर देखूँ वन, तो वन पुट करो कितना मिलेगा, वन प्लस टू ओवर वन प्लस वन, तो यानी कि ये हो गया आपका 4/3, यानी कि लगभग वन, तो 4/3 यानी कि 1 पॉइंट कुछ, 4/3, तो 4/3 अगर यहाँ रखते हैं हम लोग, तो देखो 4/3 किस किस के अंदर लाई कर रहा है, जीरो पुट कर देखो, पहले जीरो पुट कर देखो, इसे जीरो पुट करो, जीरो पुट करोगे तो कितना आएगा 2/1 आएगा, तो मतलब 2 इसके अंदर लाई करना चाहिए, तो 2 देखो यहाँ लाई कर रहा है, नहीं कर रहा, 2 यहाँ लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। ठीक है, अब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा। अब 5 डाल के देखो, 5, तो 5 डाल के देखोगे तो कितना आएगा 25 प्लस 5 प्लस 2 अपॉन 25 प्लस 5 प्लस 1, 25 और 7 27 अपॉन 26, तो ये रेशियो लगभग लगभग वन के आसपास जाएगा, तो 5 6 तो आ नहीं सकता, इसलिए गलत हो गया, इसका राइट आंसर आएगा सी। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है तो इसको भी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, वो वाली 1 प्लस एफ एक्स इसकी होल पावर कितनी जी एक्स, क्या होता था e की पावर एफ एक्स इंटू जी एक्स, इससे करोगे तो इसका राइट आंसर ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ये उन्होंने कर रखा है, इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इस टाइप के सवाल आप बिल्कुल इस तरीके से मत करिए, तो आपको ये बात पता है कि ये वैल्यू जब ही सॉल्व हो पाएगी जब एल हॉस्पिटल लगेगा इसमें, तो सीधी सीधी बात ये है कि इसमें से ए कॉमन आना चाहिए, मतलब ये है कि ए और बी की वैल्यू लगभग लगभग ऐसी हो जो कॉमन हो, मतलब सेम हो। ए और बी की वैल्यू कैसे होनी चाहिए, सेम होनी, तभी तो कॉमन आ पाएगा। तो ए और बी की वैल्यू सेम कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा डी। ठीक है, एल हॉस्पिटल जब तो लग पाएगा जब वैल्यू सेम हो। अब ये सवाल है, इसको भी कर सकते हैं 1 प्लस करके, तो ये तरीका इन्होंने बताया हुआ है, देखो आराम से कर सकते हैं, e की पावर माइनस 5 राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, log x अपॉन एक्स, तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी 1/x इंटू 1, तो इसका 1/इन्फिनिटी 0, यानी कि राइट आंसर रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा है, इसको देख लेना आप लोग, इसका राइट आंसर e की पावर माइनस 3 आ जाता है, इसकी वैल्यू e आ जाएगी आपकी। ठीक है, क्या पूछा है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव एन टाइम, तो सीधी बात है, एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ए की पावर 0 लॉग ए, दो बार करोगे तो ए की पावर एक्स लॉग ई ए का होल स्क्वायर, अब एक्स की जीरो पुट करोगे तो क्या आएगा लॉग ए का होल स्क्वायर, यानी कि आपका राइट आंसर आएगा डी। इसको भी कर सकते हैं आसानी से एल शेड्यूल लगा के, ये भी सवाल गलत है आपका। ठीक है, क्योंकि एन टेंडिंग टू होना चाहिए, यहाँ पर एन टेंडिंग टू जीरो होगा, तो -1 राइट आंसर आना चाहिए, तो ये सवाल थोड़ा सा गलत है, इसको थोड़ा सही कर लेना आप लोग। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी से हो जाना चाहिए, ये सारे सवाल आपके लिमिट वाले हैं, आराम से कर सकते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये भी 0.0 फॉर्म से हो जाना चाहिए आपसे, ये कराई दिया मैंने अभी आपको। हाँ, ये कर सकते हैं आप आसानी से, e की पावर a अपॉन एक्स इंटू एक्स, इससे कट गया तो क्या बचा e की पावर a, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। ये भी मैंने वीडियो में कराई रखा है अभी, कि x माइनस साइन एक्स ग्राफ खोल दो, क्या हो जाएगा x अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अपॉन एक्स क्यू, इससे ये कटा, इससे ये कटा, 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 यानी 1/6 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका न्यूटन लेबनिज से है, वैसे ये आईआईटीजेएम का क्वेश्चन है, फिर मैं आपको करा देता हूँ। देखो कैसे करते हैं, अगर आपने एक्स की जीरो पुट की तो जीरो से जीरो, तो मतलब 0.0 फॉर्म बननी है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव करोगे तो एक फॉर्मूला होता है फाई एक्स से लेकर साई एक्स, इसका डेरिवेटिव डी अपॉन डी है डी टी, तो यहाँ पर जो ही फंक्शन दिया जाएगा एक्स को फाइव एक्स में इंटू डी एक्स डी टी, तो क्या करना है, पहले आपको ये वाला फंक्शन लिखना है और ये वाली यहाँ लिमिट माइनस इसका डेरिवेटिव माइनस ये लिमिट, तो देखो ये तरीका आपके 12th क्लास में था, ये आपके इस तरीके से नहीं आएगा, तो मैं करा दे रहा हूँ इस सवाल को। तो सिंपल क्या है, पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव करो 2x, अब सेक स्क्वायर टी की जगह पर अपर लिमिट रख देते हैं एक्स स्क्वायर, फिर माइनस, फिर आती है लोअर लिमिट, तो लोअर पर 0 हो जाएगा, और नीचे डेरिवेटिव करोगे तो एक्स कॉस एक्स प्लस, और इसका डेरिवेटिव करोगे, इसका डेरिवेटिव करो 0.0 फॉर्म, तो cos x हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो राइट आंसर 2 आ जाएगा। ठीक,
यूनिट नंबर 3। तो पहले रोल्स थ्योरम समझ लेते हैं। तो रोल्स थ्योरम होती क्या है पहले समझिए। स्टेप नंबर 1 कि रोल्स थ्योरम में क्या होता है कि एफ एक्स जो होना चाहिए कंटिन्यूस होना चाहिए इलोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए बी में, और एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, ठीक है। तब एक ऐसा सी रूल मिलेगा जहां पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या आ रही होगी आपकी, जीरो आ रही होगी। क्या आ रही होगी आपकी एफ डैश सी की वैल्यू, जीरो आ रही होगी। तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कॉस एक्स की वैल्यू कहाँ पर स्लोप जीरो देगी, तो सीधी बात है कॉस एक्स का डेरिवेटिव करो माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स कहाँ जीरो होता है, जीरो पर, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। और इंटरवल क्या है, माइनस पाई बाई टू से लेके प्लस पाई बाई टू, तो पाई तो लाई करेगा नहीं इसके बीच में, तो आंसर क्या आ जाएगा सी। आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ग्राफ बना लीजिए इसका। cos x ग्राफ ये होता है, तो कहाँ पर स्लोप जीरो है इसका, कहाँ पर आप खड़े हो सकते हैं cos x में, कहाँ पर खड़े हो सकते हैं, 0 डिग्री पर। 0 डिग्री क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि, तो सीधी बात है एफ ए डैश एफ बी है, तो क्या करेंगे हम लोग एफ डैश सी को जीरो की तरह रख देंगे। तो एफ डैश सी जीरो जीरो को कितना हो जाएगा, 2c माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, तो राइट आंसर आएगा 3। साइन एक्स ग्राफ बनाइए, साइन एक्स ग्राफ क्या होता है, इस तरीके का ग्राफ होता है साइन एक्स का। तो जीरो से पाई के पीछे पूछा तो कहाँ पर स्लोप है, यहाँ पर पाई बाई टू पर, इसका राइट आंसर आएगा कितना है, पाई बाई टू। अब कौन सा थ्योरम, लैग्रेंज थ्योरम। तो लैग्रेंज थ्योरम आपको पता होना चाहिए कि एफ डैश सी इक्वल टू क्या होता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए होता है। तो यहाँ पर ए की पावर एक्स है, फंक्शन ए की वैल्यू जीरो है और ये बी की वैल्यू है। सिंपल यहाँ लगाओगे तो आपका राइट आंसर आएगा ए की पावर सी, सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा सी बराबर लॉग ई माइनस, तो उसका राइट आंसर आएगा बी। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि इसके लैंग्वेज से पूछा है, तो सिंपल है, इसका एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स हो जाएगा, ए की वैल्यू वन और बी की वैल्यू आपकी हो जाएगी स्टूडेंट टू। तो करना क्या है आपको, एफ बी माइनस एफ ए इस फॉर्मूले में लगा देनी है वैल्यू आपको, क्योंकि एफ बी निकालोगे तो एफ टू पे निकालोगे, एफ ए निकालोगे तो एफ वन पे निकालोगे, और ये वैल्यू यहाँ रख दोगे, सॉल्व करने पर सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/2। इस सवाल को कैसे करेंगे स्टूडेंट, माइनस वन से लेकर टू के बीच में है, तो वही लैंग्वेज पूछा है, तो ए की वैल्यू ये हो जाएगी, बी की वैल्यू ये हो जाएगी, एफ एक्स ये दे रखा है आपको, तो फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एफ डैश सी। तो इट इज क्लियर टू एवरीवन। अब इस टाइप के सवाल कैसे करेंगे स्टूडेंट आपके, तो बाई इक्वल टू लॉग एक्स दे रखा है, तो इसको एन टाइम डेरिवेटिव करो, कितने टाइम डेरिवेटिव करो, एन टाइम। तो इसको पहले एक बार डेरिवेटिव करो लॉग एक्स को, तो कितना आएगा, वन अपॉन एक्स आएगा। तो एन की वैल्यू वन पुट करने पर वन अपॉन एक्स ऑप्शन कौन सा हो रहा है, वही राइट आंसर, ठीक है स्टूडेंट। तो एन की वैल्यू वन पुट की, तो माइनस का आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ आ रहा है सही है। यहाँ पर एन की वैल्यू वन पुट कर रहा हूँ मैं, तो ये वन अपॉन ए आ रहा है, तो ये भी हो सकता है, और ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एन की पावर एक्स की पावर जीरो हो जाएगा तो इसके बाद जीरो बन हो जाएगी। अभी दो बचे, एक और डेरिवेटिव करो, माइनस के वन अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो यहाँ रखोगे तो फैक्टोरियल टू आएगा, ये गलत हो गया, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। अब ऐसे ये सवाल है, इसका दो बार डेरिवेटिव कर लो, एक बार करो, ए की पावर एक्स लॉग ए, दो बार करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर, तो तीन बार करेंगे तीन आएगा यहाँ पर, तो एन के करेंगे तो एन बार आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इसका फॉर्मूला तो आपको पढ़ा ही होगा कि ए की पावर एन साइन बी एक्स प्लस, सॉरी ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू होता है, ठीक है। बस तो ये आ गया, अगर मान चलो बाई द एग्जाम भूल भी गए, तो आप क्या करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लेंगे, एक बार डेरिवेटिव करो कितना आएगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसका एन बराबर वन पुट करने पर ये आंसर आ रहा है, तो यही हो जाएगा, ठीक है। इसका तो वैसे फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो इसका आसान तरीका ये है, एक बार एन की वैल्यू जीरो पुट करो तो इसमें एन की वैल्यू जीरो पुट करो, अगर एन की वैल्यू वन पुट करोगे एक बार डेरिवेटिव करो तो इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो ए अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में, तो एन की वैल्यू वन पुट करने पर आपका ये वाला आंसर आना चाहिए, या तो वैसे डायरेक्ट आंसर होता है इसका ए की पावर एन फैक्टोरियल एन माइनस वन की पावर एन अपॉन फैक्टोरियल एन प्लस वन, जैसे आपको याद ही होगा, सॉरी ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन, तो वैसे तो याद होगा, अगर याद नहीं है तो आप एन बराबर जीरो रखिए, तो ऑप्शन में जीरो रखिए, तो ये सवाल मिलना चाहिए, अगर एन एक बार डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एन आप वन रख के देख लीजिए, तो वो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है आपको, इतना टाइम नहीं है एग्जाम हमारे पास, ये आपको तीन बार डेरिवेटिव करके एक्स के लिए जीरो पुट करनी है, ठीक है। ऐसे इसमें आपको पता है, इसका एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, दो बार करोगे तो माइनस के टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इस टाइप को यहाँ से दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो नॉट दिस हो जाएगा।
अब देखो ये सवाल है, तो मैं n के लिए 1 रख रहा हूँ, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, बस कितनी बार, एक बार करो। तो e की पावर x इंटू एक्स प्लस e की पावर x आ गया, तो इसमें e की पावर x कॉमन लो, x प्लस 1। ऐसा कौन सा ऑप्शन है इसमें n और 1 पुट करने पर, तो n तो यहाँ ही नहीं है तो कट हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, n और 1 रखे यहाँ पर, तो कितना आएगा 1 प्लस एक्स प्लस e की पावर x, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका e। 10x है, इसका 2 बार डेरिवेटिव करना है और x के लिए 0 पुट कर देनी है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 0। 10x को 2 बार डेरिवेटिव करके। अब इसका इक्वेशन पूछा है इन्होंने, तो इसका इक्वेशन करेंगे, देखो इसका डेरिवेटिव करो, बाई का बाई 1, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 साइन इनवर्स एक्स, इसका करेंगे तो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बाई 1 बराबर 2 बाई अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके देख लेना, इसका राइट आंसर आ रहा है आपका वैसे 2। ठीक है, सिंपल है ये तो। ऐसे ही log 1 प्लस एक्स का पूछा है, एक बार डेरिवेटिव करो, क्या मिला 1 प्लस एक्स मिला। अब n के लिए 1 पुट कर देखो कहाँ पर ऐसा मिल रहा है, तो 1 पुट किया मैंने यहाँ पर, तो 1 पुट किया माइनस का आएगा, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ 1 पुट किया तो ये हो सकता है, यहाँ 1 पुट किया तो खत्म हो गया, यहाँ पुट करेगा तो 1 प्लस एक्स की पावर 2 आ जाएगी, तो ये गलती हो गई, तो राइट आंसर क्या आ गया बी। अब इसने पूछा है इसको n बार डेरिवेटिव करेंगे, तो n बार डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा 3 की पावर n e की पावर 3x ही तो मिलेगा स्टूडेंट। अब ऐसे ये सवाल आ गया एग्जाम में, तो इतना बड़ा नहीं करना है आपको, तो एक बार डेरिवेटिव करो इसका, करो। एक बार डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा y इक्वल टू ए ई की पावर ए एक्स प्लस बी मिलेगा। तो एन और वन पुट करने पर ऐसा ऑप्शन कहाँ दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रखोगे तो यहाँ पर तो होगा ही नहीं, क्योंकि खत्म ही हो जाएगा, ये यहाँ भी खत्म, यहाँ भी खत्म, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। ऐसे इसका एन टाइम डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा ए की पावर एक्स और e की पावर ए एक्स। अब n की वैल्यू क्या पुट करनी है -1, तो -1 की पावर एक्स एन इंटू ई की पावर माइनस के ए माइनस एक्स, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका बी। ऐसे इसको एक बार डेरिवेटिव करो तो 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, तो एन के लिए 1 पुट करने पर कहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पर नेगेटिव मिलेगा, ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसे ही हो जाएगा। और एन के लिए 1 पुट कर देख लिया करो कहाँ पर ऐसा आंसर मिल रहा है। ठीक है, अब देखो ये वाला सवाल कितना अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम में कि हमें पता है आई एन है तो उसको आई एन लिखते हैं, तो आई एन बराबर हम इसको क्या करते हैं एक कम कर लिख के अलग लिख लेते हैं, एक अंदर ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। और एन घात को एन माइनस अलग कर दिया, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो कितना हो जाएगा इसका एक्स की पावर एन अपॉन एक्स प्लस और एन एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा एक्स की पावर एन माइनस वन, एन टाइम डेरिवेटिव चली रहा है बाहर एन माइनस वन टाइम, और प्लस एन एक्स की पावर एन माइनस वन लॉग एक्स। इसको एन टाइम डेरिवेटिव करो फैक्टर एन माइनस वन आएगा प्लस एन, इसकी वैल्यू हो जाएगी आई एन माइनस वन, तो राइट आंसर आ जाएगा इसका डी। ये भी कर सकते हैं, फॉर्मूला है, इसका राइट आंसर होगा ए की पावर एक्स कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस एन पाई बाई टू। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। इसका आप 4 बार डेरिवेटिव करोगे तो बाई एन क्या मिलेगा 4 की पावर एन ए की पावर 4x। अब इस सवाल को कैसे करोगे डायरेक्टली, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है, आप एक ही बार डेरिवेटिव करो, मतलब एन के लिए 0 पुट करके देखो सवाल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। एन के लिए 0 पुट करो, तो 0 पुट करोगे एन की वैल्यू क्या मिलेगा, ये वाला ये मिलेगा, यहाँ 0 पुट करोगे तो इससे कटेगा तो बात सही है, 0 पुट करोगे तो ये कट जाएगा, तो ये सही सवाल है। ठीक है, इतना मिल रहा है। ठीक है, यहाँ 0 पुट करोगे एन की वैल्यू, तो एन तो यहाँ ही नहीं है, तो प्रैक्टिकल में आ रहा तो गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, राइट आंसर हो जाएगा ए। ध्यान रखना लेवरी रूल होता है वो जब लगाया जाता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखे हो, किसमें दे रखे हो प्रोडक्ट में। तो इसका फॉर्मूला होता है डी की पावर एन यू बी का क्या होता है एन सी जीरो डी की पावर एन यू डी की पावर जीरो बी प्लस एन सी वन डी की पावर एन माइनस वन इंटू डी वन बी, इस तरह चलते जाता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं इसको। इसका अगर आप करना चाहें ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे करेंगे, इसका एक बार डेरिवेटिव करो तो क्या मिलेगा 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो मतलब sin 2x। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है n की वैल्यू 1 पुट करने पर sin 2x आंसर आ रहा है, पहला ही होगा। ठीक है, ये आप फॉर्मूले से कर सकते हैं। अब देखो
हम सब जानते हैं साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब सीधी बात है, साइन क्यू एक्स का फॉर्मूला ये होता है, तो एक ही बार डेरिवेटिव मत करो, तो फंक्शन यही होना चाहिए हमारा। तो साइन क्यू एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से, यही तो मिलेगी। तो एन की वैल्यू जीरो पुट करने पर ऐसा आंसर कहाँ पर आ रहा है, तो बी में आ रहा है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एन की वैल्यू जीरो पुट करो, मतलब एक ही बार आपने डेरिवेटिव नहीं किया है, तो एन के जीरो पुट करने पर फंक्शन आना चाहिए आपका, ठीक है। अब ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, तो एफ फोर माइनस एफ जीरो अपॉन फोर माइनस जीरो। या तो बच्चे इस तरीके से करेंगे, इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना। ये फंक्शन जो दे रखा है वो डेरिवेटिव का दे रखा है, तो आप इसका डेरिवेटिव करो एक बार। तो डेरिवेटिव करोगे तो क्या मिलेगा आपको उसका डेरिवेटिव, इसका आपको डेरिवेटिव क्या मिलेगा, थ्री सी स्क्वायर प्लस थ्री मिलेगा। अब थ्री सी स्क्वायर प्लस थ्री की वैल्यू पूछिए, तो थ्री सी स्क्वायर प्लस थ्री को जीरो बराबर रख दोगे, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले में रख सकते हैं, तब भी आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका है, तो सीधी बात है, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, कितना मिलेगा, कॉस फाइव माइनस थ्री एक्स, तो इसकी पावर माइनस आएगी आपने, तो माइनस में ऐसा कौन सा ऑप्शन है माइनस आगे दे रहा है, तो ना तो ये दे रहा और ना ही आपको ये दे रहा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका राइट आंसर देखो, ये वाला एन के लिए वन पुट करने पर आपको राइट आंसर दे रहा है माइनस वन, ठीक है। तो माइनस थ्री साइन फाइव माइनस थ्री एक्स, और यहाँ जीरो पुट कर दिया आपने, यानी कि वन पुट किया है, तो प्लस एन पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू। सॉल्व करोगे तो राइट आंसर क्या मिलेगा, माइनस के थ्री कॉस फाइव माइनस थ्री एक्स मिलेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका सी, ठीक है स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है इस टाइप का, ये भी क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, इसका एक बार डेरिवेटिव करो, तो एक बार करोगे तो बाई वन एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू लॉग एक्स, ठीक है, प्लस इसका डेरिवेटिव किया प्लस, अब log x का करोगे तो वन अपॉन एक्स, एक्स की पावर n माइनस वन, तो बाई वन की वैल्यू क्या मिली, n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर n माइनस टू। अब सीधी सीधी बात है, इसको फंक्शन बनाने के लिए आपने क्या किया, n माइनस टू सॉरी, ओके। अब इसमें x का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो x बाई वन इक्वल टू n माइनस वन एक्स की पावर n माइनस वन और इंटू लॉग एक्स प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन बचेगा यहाँ पर, और ये वैल्यू हो जाएगी बाई की, किसकी हो जाएगी, बाई की। तो एक्स बाई वन बराबर एन माइनस वन इंटू बाई प्लस एक्स की पावर एन माइनस वन। अब इस फंक्शन को मैं एन टाइम डेरिवेटिव करूँगा लेबनीज से, किससे करूँगा, लेबनीज से। तो करो, इसमें लेबनी लगाओगे तो क्या आएगा, एक्स बाई एन प्लस वन, इसको मतलब एक्स बाई एन प्लस वन प्लस एन बाई एन इक्वल टू आ जाएगा एन माइनस वन इंटू बाई एन, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा बी वाला, क्योंकि इससे कट जाएगा राइट वाला आगे वाला, एन वाला डेरिवेटिव करोगे तो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका, इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो इसका यानी कि सी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन सही। अब देखिए स्टूडेंट, इसने पूछा है पावर सीरीज, तो आप सब लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है इसका एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन टेलर का क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए एफ डैश ए प्लस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ डबल डैश ए का अपॉन फैक्टोरियल टू, इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, पाई बाई टू है ना, कितनी है, पाई बाई टू। तो पाई बाई टू यहाँ रखोगे, तो मतलब ये हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस पाई बाई टू का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश पाई बाई टू अपॉन टू, यानी कि हमें जो वैल्यू चाहिए वो बेसिकली क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डबल डैश पाई बाई टू अपॉन टू की वैल्यू चाहिए, बस सिंपल। तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, इसका दो दो बार डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन फैक्टोरियल टू। तो एक्स की वैल्यू अगर तुम पाई बाई टू पुट करोगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस के वन अपॉन फैक्टोरियल टू, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा माइनस के वन अपॉन टू, ठीक है। कोई भी जरूरत नहीं है इस तरीके से पूरा सॉल्व करने का इसका। अगला क्वेश्चन है, इसका एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्वेश्चन एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक ही पावर एक्स आएगा लॉग ए, तो और दो बार करेंगे तो ए की पावर एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर आएगा। तो ए की पावर एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर आ जाएगा, तो ए की पावर एक्स मतलब जीरो आएगा, तो ए की पावर जीरो लॉग एक्स, इसकी पावर टू आएगी, तो लॉग टू आने का दे रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका लॉग ए की पावर एक्स, ये भी सही है राइट आंसर इसका। इसको पांच बार डेरिवेटिव करना है और आपको चेक करना क्या आएगा, ठीक है। इस टाइप के सवाल नहीं आएंगे आपके, इसको चार बार डेरिवेटिव करना है, एक्स का जीरो पुट करनी है।
अब क्या कह रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा है। तो हम सब जानते हैं मैक्लेरिन सीरीज क्या होती है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो होती है। तो मतलब ये हमें क्या करना है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, एफ डैश जीरो ही तो है। तो हमें इसका एफ डैश जीरो निकालना है, बेसिकली क्या निकालना है, बस एफ डैश जीरो। मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव करें, तो डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, इतना आएगा, देखो ये आएगा। अब हमें क्या करना है, एक्स का जीरो पुट कर देनी, जीरो पुट करो तो ये टू हो जाएगा, टू माइनस वन ओवर फोर, यानी कि वन बाई फोर, राइट आंसर आ जाएगा, सिंपल। मतलब सिंपल है, पूछा क्या है वो बात देखिए बस, एक्स कोएफिशिएंट पूछा है तो एक्स कोएफिशिएंट मतलब एवरेज जीरो होता है, तो एवरेज जीरो निकाल देंगे केवल हम लोग। कोई जरूरत नहीं है इस तरीके से लेंथ कैलकुलेशन करने की, आप बात आई समझ में। अब ऐसे देखिए ये सवाल आ गया, क्या पूछा है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म किसका, तो फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो, ये तो होता है। तो रखते जाएंगे तो आपको सेकंड टर्म चाहिए तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा ये, ठीक है। यही सवाल सेम है पूरा, उनको ऊपर वाला सवाल रख दिया। e की पावर x का एक्सपेंशन निकालना है। तो हम सब जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, एफ एक्स इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश जीरो। e की पावर x में सब वैल्यू वन बनाएंगे तो वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस ऐसे करके आता जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, क्वेश्चन नंबर 143। इसके क्या पूछा, सेकंड टर्म पूछा है, क्या पूछा है, सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो प्लस एक्स एफ डैश जीरो, यानी कि हमें एफ डैश जीरो की वैल्यू पूछी है। अरे सेकंड टर्म ही तो पूछा है, तो सेकंड टर्म यही तो होता है। तो मतलब हमें पूछा है एक, पहली बात तो एक घात आई, तो एफ डैश जीरो की वैल्यू निकालेंगे, तो अभी आपने निकाली थी वन बाई फोर एक्स आई थी इसकी, तो वन बाई फोर एक्स राइट आंसर हो जाएगा इसका। अब टेन इनवर्स एक्स में एक्स क्यू का पूछा है, तो सिंपल सी बात है, आपको याद होना चाहिए वैसे तो ये, अगर लगाए तो कर सकते हैं, सॉरी, इसको भी कर सकते हैं आसानी से आप लोग। क्या पूछा है, मैक्लेरिन थ्योरम का सेकंड टर्म पूछा है। तो इसका फर्स्ट टर्म निकालोगे तो log 2 आएगा, सेकंड टर्म निकालोगे तो मतलब क्या, इसका एक बार डेरिवेटिव कर लो, वन प्लस e की पावर x इंटू एक्स। तो एक्स एल यू यही आएगा, e की पावर x, एक्स एल जीरो पर करो, वन प्लस वन पॉइंट टू, तो वन पॉइंट टू एक्स आ जाएगा। मतलब हमें चाहिए एफ डैश जीरो का, क्या चाहिए, एफ डैश जीरो चाहिए। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करने क्वेश्चन, आपको जो पूछा है वो केवल उतना ही निकालिए बस। अब देखो कभी भी इस टाइप के सवाल आपको पेपर में दिखाई दे तो मैं आपको इसकी डायरेक्टली बता रहा हूँ, तो इसको तो लेके जाइए पहले, तो क्या आएगा, टेन यू पर, ये बसरते ये चीज पूछी गई हो आपसे, ठीक है। तो टेन यू बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओवर एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों डिफरेंस करना है टू, तो टू फंक्शन लिखो टेन यू, और टेन यू का नीचे कर दो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर यू, तो टू ये साइन यू इंटू कॉस यू, साइन यू अपॉन कॉस यू सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, साइन यू कॉस यू, तो टू साइन इंटू कॉस यू मिल जाएगा, टू साइन यू इंटू कॉस यू, जो कि आपका साइन टू यू का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, जीरो, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो। ये सवाल आपको याद रखना पड़ेगा, काफी अच्छा सवाल है, लेंथी सवाल था, ठीक है। अब देखो जैसे सिमिलरली सवाल आ गया ये वाला, इसको तो लेके जाइए, तो क्या आ जाएगा, साइन यू, अब डिफरेंस कितना है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू ओवर कितना, एक्स प्लस वाई है, तो कितना आ जाएगा, टू साइन यू, और बट्टे में क्या आएगा, कॉस यू, तो कितना आ जाएगा, टू टेन यू आंसर आ जाएगा इसका। हेलो, हाँ हो कैसे होगा, 6:40 के नंबर, इंग्लिश वाले सर से क्या, सॉरी फॉर कॉल, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, देखो हम बताएं इसको उधर लेके जाएंगे तो e की पावर u आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर फोर प्लस वाई की पावर फोर अपॉन एक्स प्लस वाई, तो सीधी बात है, तो डिग्री डिफरेंस तीन आ रहा है, और इंटू ई की पावर यू को नीचे डेरिवेटिव कर देते हैं, तो e की पावर सी की पावर कटेगा, क्या आंसर आया, तीन, तो राइट आंसर आएगा इसका तीन। ये भी कर सकते हैं आप साइंस से, ठीक है। अब ये सवाल आ गया, अब ऐसे बताया था मैंने, इसको तो ले आई, साइन यू हो जाएगा, डिफरेंस कितना है, टू का, और साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू, तो क्या आएगा, टू टेन यू।
हमेशा नीचे डेरिवेटिव कर दिया करो बस, ये पूरा प्रोसीजर नहीं करना आपको, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना आपको। वैसे ये सवाल आ गया, इसको लेके जाइए। तो e की पावर u कितना आएगा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x प्लस वाई, तो कितना आ गया 3 डिफरेंस। e की पावर u की पावर का डेरिवेटिव कर तो कट गया, तो क्या बचा 3 बचा ना आंसर। अब ये आ गया, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है माइनस के एफ एक्स ओवर एफ वाई। इसका एक बार एक्स के डेरिवेटिव एक बार वाई के में, तो राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल आ सकता है ये वाला, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखो इस टाइप को करने का तरीका क्या है। देखो एक्स डिफरेंट होना चाहिए, कैसा होना चाहिए डिफरेंट, एक्स वाई जेड है नहीं है, डिफरेंट है नहीं है, डिफरेंट है वाई जेड एक्स, सही है, बिल्कुल डिफरेंट वाई जेड एक्स। देखो यहाँ पर 2 बार वाई आ गया गलत, यहाँ पर 2 बार एक्स आ गया गलत, ठीक है। सब लोग जानते हैं आयलर फॉर्मूला किस बराबर होता है, एन यू के बराबर, आज भी बीएस थर्ड सेमेस्टर में पूछा गया सवाल ये। अब ये सवाल है, तो क्या करना है, पहले डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना है, फिर डेल यू अपॉन डेल वाई निकालना है, फिर डेल यू अपॉन डेल जेड निकालना है, तीनों को जोड़ देना है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर इसका मिल जाएगा। अब आगे स्टूडेंट आपको यूनिट नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका पूछा है पोलर सब नॉर्मल का फॉर्मूला, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, बताइए, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। देखो ये या ये, अब बताओ कौन सा कंफ्यूज करेगा आपका पेपर, तो आप इसको चूज करना कौन सा सही है, ठीक है। पोलर क्या पूछा है, पोलर सब नॉर्मल पूछा है, तो पोलर सब नॉर्मल होता है डी आर अपॉन डी थीटा, सॉरी पोलर सब टेंजेंट होता है, ठीक। अब ये, अब मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, जब भी आपको दो फंक्शन दिए हो, साइन में दिया हो या कॉस में दिया हो, उनके बीच में 95% हमेशा कैसा एंगल आता है, पाई बाई टू। कितना एंगल आता है, पाई बाई टू आता है। कितना आता है स्टूडेंट एंगल, पाई बाई टू, क्योंकि ऑर्थोगोनल अगर कार्डियोड भी आ जाता है, ये और ये, मतलब ये कि वन प्लस कॉस थीटा वाला क्वेश्चन और वन माइनस कॉस थीटा वाला भी क्वेश्चन आया था, उसके बीच में एंगल कितना होगा, हमेशा पाई बाई टू, ठीक है। ये आपको रिजल्ट याद रखने पड़ेंगे, इसका राइट आंसर सी होता है, ये आपके रिजल्ट है, ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा। पेपर बनेंगे ही सवाल इस टाइप से, तो इसका भी राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, 1/p² u², 1/p² u², ये राइट आंसर इसका, ठीक है। अब पोलर सब टेंजेंट पूछा है, तो पोलर सब टेंजेंट क्या होगा, आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर। अब ये पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो मैंने आपको बताया था आपको, तो कभी भी इस टाइप के सवाल आए तो आपको करना क्या है, यहाँ पर डी एस और यहाँ पर आर डी थीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना, इसमें थोड़ा वॉइस का इशू आएगा आपको, मैं थोड़ा तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर आएगा आर थीटा और ये आएगा डी आर। तो जब भी आप पाइथागोरस लगाएंगे, यहाँ पाइथागोरस से आपको राइट आंसर मिल जाएगा इसका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि इसका पेडल फॉर्म पूछिए, पेडल इक्वेशन। तो पेडल इक्वेशन हमारी होती है क्या, पहले समझ लो, P बराबर आर साइन फाई होती है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना होता है, साइन फाई की वैल्यू निकालनी होती है, किसकी निकालनी होती है, साइन फाई की वैल्यू। तो साइन फाई की वैल्यू निकाल के हम यहाँ रख देते हैं, तो उसका आपको मिल जाती है पीडल फॉर्म। क्या मिल जाती है, पीडल फॉर्म। तो इसकी पीडल फॉर्म निकल के आती है ये वाली, ठीक है, कार्डियोइड की। इसकी पीडल फॉर्म पूछिए, तो सिंपल इसका पहले एंगल निकालेंगे, तो एंगल निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, टेन फाई बराबर आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो यहाँ से टेन फाइव निकाल लेंगे आप लोग, तो टेन फाइव निकल के आएगा, तो आप क्या रख देंगे, पी बराबर आर साइन फाइव रख देंगे आप लोग, ठीक है। तो पी बराबर आर साइन फाइव रखोगे तो आपका आंसर आएगा सी। ऐसे ये सवाल है, इसको भी आर डी आर अपॉन डी थीटा अपॉन डी आर निकालना है इसका भी, तो आप निकाल सकते हैं। इसकी पीडल फॉर्म पूछी गई है आपसे, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं इसकी। चलो एक ही करके दिखा देते हैं आपको, पीडल फॉर्म निकालते कैसे हैं। इसका एक बार डेरिवेटिव करो थीटा के रेस्पेक्ट में, तो डी आर अपॉन डी थीटा आ जाएगा ये, बराबर 2a cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आर का हमें फाई निकालना है, क्योंकि प्रोसेस पूरा दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ से फाई का थीटा मिली है, तो यहाँ पुट कर देंगे आप लोग, तो पी बराबर आर साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारी, आर अपॉन 2 है। सीधी बात है, जो सवाल पी और आर में होता है उसे पीडल फॉर्म कहते हैं, जो सवाल एस और साई में होता है उसे एक्सटेंसिव कहते हैं, जो सवाल एक्स वाई में होता है उसे कार्टेशियन कहते हैं, ठीक है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इनको करके जाइए। अब डी एस अपॉन डी वाई पूछा है, तो डी एस अपॉन डी वाई की जो वैल्यू होती है स्टूडेंट, अंडर रूट में 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर होती है, ठीक है। इसमें रख देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई को उठा के यहाँ रख देंगे आप लोग, ठीक है।
इसकी पेडल फॉर्म पूछी है तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा फाइव। तो फाइव की वैल्यू आ रही है एन थीटा, तो यहाँ रख देंगे आप लोग इसमें, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी राइट आंसर यानी कि ए। पेडल फॉर्म वाले तो आपको करने पड़ेंगे दो चार क्वेश्चन। ये आपका पैराबोला है, तो पैराबोला के पी स्क्वायर बराबर ए आर आती है, ध्यान रखना। ये आपका इक्वेंगल स्पाइरल है, तो उसकी राइट आंसर जो एंगल आएगा तो इसका राइट आंसर आएगा पाई बाई टू प्लस थीटा, टू थीटा। ठीक है, सिंपल लॉग लेते हैं, लॉग लेने के बाद ये आ जाता है, इसको उल्टा कर देते हैं, उल्टा करेंगे तो क्या आएगा आर डी थीटा अपॉन डी आर बराबर कितना माइनस के टेन टू थीटा, कॉट टू थीटा। फिर इसको टेन थीटा ले लेते हैं, एंगल के साथ कंपेरिजन कर लेते हैं तो आपको एंगल मिल जाएगा। ये पैराबोला है, तो पैराबोला में एक बार ध्यान रखना पी स्क्वायर में आंसर आता है वैसे, किसमें आता है पी स्क्वायर। पैराबोला को पी स्क्वायर बराबर ए आर टाइप का आंसर होगा वैसे, ध्यान रखना। ये कार्डियोड आ गया तो मैंने क्या बताया था, ये साइन कार्डियोड हमेशा एक दूसरे को 90 डिग्री में कट करते हैं। इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब भी इस टाइप का सवाल आए तो डी एस अपॉन डी टी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट में डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लगा देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका पूछा सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट के लिए जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपको याद होना चाहिए, सब टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर। तो आर स्क्वायर डी टी अपॉन डी आर की वैल्यू रखेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। ऐसे ये कर सकते हैं आप आसानी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो बराबर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आपका वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी होल पावर हो जाएगी थ्री बाई टू ओवर डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। एक बार ध्यान रखना, वन प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स वाई टू की वैल्यू होती है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस वन में। ठीक है, और एक बार ध्यान रखना कॉस हाइपरबोलिक का साइन हाइपरबोलिक डेरिवेटिव होता है, साइन हाइपरबोलिक कॉस हाइपरबोलिक नेगेटिव साइन नहीं आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी मैंने वीडियो में करा रखा है, एक्स इक्वल टू फोर, कहाँ पर टू कॉमा थ्री पर पूछा है। तो इसका बाई बराबर निकाल लेंगे हम लोग फोर अपॉन एक्स। तो हमारा ये फोर अपॉन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये वैल्यू आती जाएगी। सिंपल है, ये तो क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया, ये वाला सवाल मैंने सेम टू रूट टू आंसर आया था इसका। क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई बराबर साइन एक्स का, कहाँ पर पाई बाई टू पर। तो सीधी बात है, साइन एक्स ग्राफ खींचिए, पहले साइन एक्स ग्राफ खींचिए, ये आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, रेडियस सेंटर कितना आ रहा है, वन आ रहा है, तो उसकी रेडियस वैल्यू वन आ रही है, क्योंकि यहाँ वैल्यू वन होती है ना। एस बराबर सी टेन साई, तो रो बराबर होता है डी एस अपॉन डी साई। ठीक है, तो डी एस अपॉन डी साई का रूट निकालेंगे तो सी सेक इसका सही हो जाएगा। ये आपका क्या है, आपका साइक्लोड है, और साइक्लोड को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो क्या पूछा है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है। तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसी ध्यान रखना, पैरामीटर। ठीक है, जब भी सवाल पैरामीटर में दे रखा हो तो ये यूज करना है आपको। ठीक है, क्या यूज करना है, एक्स डेस का स्क्वायर प्लस वाई डेस का स्क्वायर। ये आपको देखो आपके पोलर में होता है अलग, इंट्रेंसिक में होता है रो बराबर डी एस अपॉन डी साई, पीडल में होता है रो बराबर आर डी आर अपॉन डी पी, और इंट्रेंसिक में ये आ जाता है आपका, और उसमें होता है वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर, इसकी पावर थ्री बाई टू अपॉन डी टू वाई ओवर डी एक्स टू। इसको भी कर सकते हैं क्वेश्चन को आप लोग। अच्छा क्या पूछा है, सेंटर, सेंटर आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आप मत करिए। स्ट्रेट लाइन का, तो स्ट्रेट लाइन आप कोई भी लाइन ले लीजिए, तो मैंने इसलिए बाई बराबर एक्स ले लिया, क्या ले लिया बाई बराबर एक्स। तो स्ट्रेट लाइन लिया है तो बाई बराबर एक्स ले लिया मैंने, तो बाई बराबर एक्स की फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या होगा, रो इक्वल टू क्या होता है वन प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स के लिए वन होगा चाहिए की पावर थ्री बाई टू। ठीक है, अपॉन दो बार डेरिवेटिव करो जीरो, समथिंग अपॉन जीरो कहा जाएगा इन्फिनिटी पे। तो लाइन का क्या होता है, रेडियस कर्वेचर इन्फिनिटी। ई की पावर एक्स अभी कराया था, टू रूट टू आया था। क्या पूछा है, द एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन द कर्वेचर ऑफ द कर्व। तो इसका इन्फ्लेक्शन पे बात करेंगे तो एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर द कर्वेचर इज द डिफाइंड एज जीरो। तो इसका राइट आंसर आएगा जीरो। ये रिजल्ट है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसके साथ रिलेशन इसका आएगा ही आएगा। ये रिजल्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चों। एस बराबर दे रखा है, इसका डी एस अपॉन डी साई करोगे तो क्या आएगा, फोर ए कॉस साई आ जाएगा। अब दे रखा है पी आर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो पी आर इक्वल टू जब ए स्क्वायर दे रखा है तो मैंने क्या बताया था, रो बराबर सिंपल फॉर्मूला आर डी आर अपॉन डी पी ये बताया था। इसका डेरिवेटिव करो आर के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा, पी इक्वल टू
पी का स्क्वायर कर दो, तो आर इक्वल टू डेरिवेटिव करो तो कितना आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करा तो ये आया, तो इसको सॉल्व किया तो ये आया। तो फॉर्मूला होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो आर डी आर अपॉन डी पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितनी आएगी, माइनस के आर स्क्वायर अपॉन पी, पी का मान रख दिया दोबारा से, तो आर स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये फॉर्मूला पोलर का है तो आपको याद रखना है इसका, पोलर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है पोलर का। ठीक है, अब क्या पूछा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है इसका, तो आप सिंपल निकाल सकते हैं इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आता है इतना, तो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं आप आसानी से इसके। ठीक है, सब फॉर्मूलेज है, ये भी फॉर्मूला है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बच्चों, आ सकता है एग्जाम में। रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा है तो आर डी आर अपॉन डी पी कहाँ पर है, ये रहा, ये पूछा जाएगा ये वाला। ये दे रखा है, सीधी बात है, पैराबोला के पैरामीट्रिक दे रखे हैं आपको। करना क्या है आपको, सिंपल रो बराबर ये फॉर्मूला दे रखा है आपको, ये लगा सकते हैं आसानी से आप लोग। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, ये नॉर्मल फॉर्म में आज ही कराई थी सुबह मैंने प्रीवियस वीडियो में, तो इसका राइट आंसर जो आया था, तो इसकी नॉर्मल फॉर्म निकालते हैं, नॉर्मल फॉर्म के बाद इसके सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आएगा 27 a² प्लस 4a³। ठीक है, इसका चेक कर लेना आंसर नीचे। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जब भी एनवलप पूछे तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है एनवलप के लिए। तो एनवलप निकालने का तरीका क्या होता है, एम के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो, अगर एम के रेस्पेक्ट में वो क्वाड्रेटिक बन रही है तो क्या करेंगे, b² माइनस 4ac को आप जीरो करा रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, बाई एम बराबर एम स्क्वायर एक्स बराबर प्लस वन, तो एम स्क्वायर एक्स माइनस बाई एम प्लस वन बराबर जीरो हो जाएगा। तो ये बी स्क्वायर बराबर 4ac, यानी कि बी स्क्वायर बराबर 4ac करोगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा बाई स्क्वायर बराबर 4ax। ठीक है, ये भी पैराबोला की कंडीशन है, ये भी सवाल वही कराया तो वही सवाल है, इसको भी कर सकते हैं। तो देखो ये क्या मिलेगा, बाई एम स्क्वायर बराबर एम की पावर 4x प्लस वन, यही पैराबोला बनेगा आपका, तो इसका सी आंसर आ जाएगा इसका। जैसे पूछिए रो की वैल्यू क्या होगी, तो इसका राइट आंसर होगा सी। एक बात ध्यान रखना, 198 199 बहुत इंपॉर्टेंट सब फॉर्मूलेस है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी रेडियस कर्वेचर परपेंडिकुलर तो रेडियस वेक्टर पूछता है तो इसका आंसर होगा 2 रो cos फाई, 2 रो cos फाई। और जब भी पूछता है कॉड के तो 2 रो sin फाई, 2 रो sin साई, 2 रो sin साई कहाँ है, 2 रो sin साई, ये दोनों याद कर लेना अच्छे इसको, ये भी देख सकते हैं आप लोग। ये इसका क्या पूछा है, एनवलप पूछा है, तो इसको इधर लेके आइए आप लोग, तो बाई माइनस एम एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, इसका दोनों तरफ होल स्क्वायर कर लो, तो बाई माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर, क्वाड्रेटिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ए स्क्वायर वन प्लस एम स्क्वायर, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्या बन जाएगा क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा तो आप क्या करना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर जीरो देना। ठीक है, तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा, ये वाला सर्कल क्या मिलेगा, सर्कल। ये भी कर सकते हैं आप आसानी से, रेडियस कर्व से पूछा है तो रो इक्वल टू फॉर्मूला लगा लेना घर पे आराम से, इसका बेस हिसाब से इसका रिजल्ट याद रख लेना, क्योंकि पेपर में सवाल पूछा जाएगा। तो इसका ए रूट 2.2 आता है। ठीक है, असमटोट्स, तो उसका असमटोट्स में डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको। तो आपको पहले असमटोट्स चेक करना है कैसे निकालते हैं, तो इसमें अंदर मल्टीप्लाई करो इसका पहले, क्या हो जाएगा ये, बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 4a² एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो आपको पता है इसमें हायर पावर बाई की कैसी है, वेरिएबल है, तो इसमें बाई की पावर वेरिएबल है, तो इसका मतलब क्या है, इसके पैरेलल टू बाई एक्सिस असिम्प्टोस मिलेंगे, एक्स एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को जीरो करोगे तो एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस ए मिलेगा, तो प्लस माइनस ए कहाँ पर है, ये रहा। ठीक है, इसका भी असिम्प्टोट्स पूछा गया है तो सिंपल निकाल सकते हैं इसका, इसका ये भी असिम्प्टोट्स है और इसका ये भी असिम्प्टोट्स है, तो बाई बराबर निकल के आएगा प्लस माइनस बी अपॉन बी एक्स। ठीक है, इसका समतुल्य पूछा है तो सीधे सीधे एक्स बराबर 3 पर निकलेगा, क्योंकि 3 पर अनडिफाइंड हो रहा है। अब देखो इसमें ऐसे पूछा है पैरेलल समतुल्य, तो एक्स के एक्सिस के पैरेलल निकालेंगे तो इसमें से 22 का कॉमन लीजिए पहले, बाई की कॉमन लोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स क्या मिलेगा, प्लस माइनस वन। पैरेलल समतुल्य निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, ये सारे समतुल्य पैरेलल समतुल्य के मैंने करा रखे हैं पहले से ही आपको। ठीक है, ओरिजिन पूछा है, ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एन के 3 रखते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। ठीक है,
क्यों, इसका रीजन है कि एम इज ऑड है तो देन ग्रेटर देन 2 आएगा, ठीक है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट पूछा है लॉग एक्स का, इन्फ्लेक्शन मतलब कहाँ पर टर्न हो सकता है, इसका डेरिवेटिव कहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, तो इसका राइट आंसर आएगा ए। इसका नेट चर पूछा है तो सीधी बात ध्यान रखना, जब भी आपके पास प्लस फॉर्म में दे रखे हो तो इसका निकालोगे तो सीधे प्लस माइनस फॉर्म में आएगा स्क्वायर, अरे रूट आएंगे प्लस माइनस फॉर्म में आएंगे तो प्लस माइनस में आएंगे तो कॉन्जुगेट, और इसको सॉल्व करोगे तो कॉन्जुगेट ही तो आएंगे। फाइव थ्री एम की वैल्यू पूछी तो फाइव थ्री एम का मतलब होता है 3 3 डिग्री तक एक्स की वैल्यू 1 पुट करनी होती है, वाई की वैल्यू एम पुट करनी होती है, तो उसका राइट आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि एम की प्लस 1। अगला क्वेश्चन है नंबर ऑफ टेंजेंट इन ओरिजिन, तो नंबर ऑफ टेंजेंट पूछे तो उसके नंबर ऑफ टेंजेंट कितने होंगे, 3, क्योंकि इसमें एक्स की और डिग्री चेक करते हैं, ठीक है। तो ये सब आपका क्लियर है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगली वो वीडियो डालूंगा मैं, इसकी लास्ट की चाइल्ड डालूंगा, फिर अगली वीडियो होगी मिक्सअप। मेहनत करो बुक से, बुक का हर क्वेश्चन को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस बुक से पढ़िए, बार बार 3 3 4 4 पढ़िए उसे, ठीक है स्टूडेंट्स। सारे फॉर्मूले एक पेज पे लिख कर रख लीजिए, तो इससे केवल रिवीजन हो जाता है वीडियो से, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू।